राधे राधे एवरीवन। माय नेम इज सूरज पांडे। आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण बने हैं या भगवान विष्णु बने हैं। इसको समझने के लिए पहले हमें अपने युगों को समझना पड़ेगा। हमारे 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग जिसमें हम अभी हैं। पहले हम इनकी एज को समझ लेते हैं। जो कलयुग की एज है वो है 4,32,000, जो कि महाभारत के अंत से स्टार्ट हुई थी। और अभी इसको पूरे हुए सिर्फ 5,000 साल हुए हैं, यानी अभी 4,27,000 एज इसकी बची हुई है। और जो द्वापर युग है वो हमारे कलयुग की एज का डबल है, यानी उसकी एज है 8,64,000। अब जो त्रेता युग है वो हमारे कलयुग का 3 टाइम्स बड़ा है, यानी जो उसकी एज है वो है 12,96,000। और जो सतयुग है वो हमारे कलयुग की एज का 4 टाइम्स बड़ा है, यानी जो उसकी एज है 17,28,000। अब हम इन चारों युगों की एज को अगर जोड़ें तो ये बनता है 43,20,000। और इस एज को हम एक महायुग कहते हैं। जब ये चारों युग मिलते हैं तब एक महायुग बनता है। और ऐसे ही 1000 महायुग ब्रह्मा के एक दिन के बराबर है। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि भगवान कृष्ण 1000 महायुग के हर महायुग के द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में अवतरित होते हैं। वो उन्होंने कहा है ना कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब यहाँ पर एक मेन ट्विस्ट यह आता है कि 1000 महायुग में से एक महायुग ऐसा आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार के रूप में नहीं बल्कि स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित होते हैं। इस महायुग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने गोलोक धाम से अवतरित होते हैं। और इस महायुग में एक चीज़ और होती है कि इसमें द्वापर युग और त्रेता युग आपस में इंटरचेंज हो जाता है। आप खुद ही सोचिए, द्वापर का मतलब क्या हुआ? 2 का मतलब 2, त्रेता का मतलब होता है 3। यानी सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, देन कलयुग। बट इस महायुग में क्या हुआ कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, देन कलयुग। और मज़े की बात यह है कि यही एक ऐसा महायुग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित हुए हैं श्रीमती राधा रानी के साथ। यानी इस बार जो कृष्ण के अवतार आए हैं वो विष्णु के अवतार नहीं, स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं आए हैं। तो यहाँ पर जाकर समझ में आता है कि जो हमारे श्री कृष्ण हैं वही है सुप्रीम अथॉरिटी। और उन्हीं कृष्ण से विष्णु जी के 3 फॉर्म हैं। पहला कर्णोदक्षाय विष्णु, दूसरा गर्भोदक्षाय विष्णु, तीसरा क्षीरोदक्षाय विष्णु। सो यही एक महायुग ऐसा है जिसमें भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण ही स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही आते हैं। सो यही एक कन्फ्यूज़न हमारे समाज में थी। हमारे श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ। ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड है, यानी अनंत कोटि ब्रह्मा है, अनंत कोटि विष्णु है, अनंत कोटि महेश है। हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम प्रवर्तते, यानी सब मुझसे क्रिएट होता है, एंड में आके वो मुझ में ही विलीन हो जाता है। बट यहाँ पर समझने की बात यह है भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की शक्तियों में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि वो उन्हीं का फॉर्म है। जैसे एक दिए से अगर हम और अलग अलग दिए जलाएंगे तो रोशनी उतनी ही रहेगी, उस एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है। बस बट भगवान जो विष्णु है वो श्री कृष्ण के ही फॉर्म है। और यही एक ऐसा महायुग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित हुए हैं, वो भी हमारी प्राण प्रिय श्री राधा जी के साथ। राधे राधे। वासुदेवाय नमो नमः। नारायण